वेलकम। आज 31 वाले क्वेश्चन को समझेंगे। इससे पहले 30 क्वेश्चंस को फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्लियर कर दिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये वाला देखते हैं। द न्यू फिल्म इज बेस्ड अ ट्रू स्टोरी, मतलब बता रहा है कि कोई सी फिल्म है नई वाली जो किसी ट्रू स्टोरी पर बेस है। तो बेस के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो उसके साथ में ऑन आएगा। ठीक है, हमने लगा दिया। लेकिन मतलब क्या हुआ, बेस के साथ में जब ऑन का यूज किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इंडिकेशन हो रहा है, मतलब बताया जा रहा है किस चीज को, या तो फाउंडेशन को या तो ओरिजिन को। इस बात को ध्यान रखना, मतलब इस स्टोरी में जड़ बताई जा रही है कि ये फिल्म किस चीज पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो ये ट्रू स्टोरी जो है वो उसका ओरिजिन बताया जा रहा है कि ये कहां से आई है ट्रू स्टोरी, यदि आई है तो, या तो फाउंडेशन कहाँ की है ये न्यू फिल्मों में बताया जा रहा है। तो जब भी बेस के साथ में ऑन का यूज होता है, मतलब आप किसी चीज की फाउंडेशन की बात करते हो या ओरिजिन की बात करते हो कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ये स्टार्ट कहां से हुआ है, जब भी तो यहां पर नई फिल्म के रूप में दिखाया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला 32 वाला। ही इज एंग्री द डिले। देखिए, एंग्री जो वर्ड है इसके साथ में एट का भी यूज हो सकता है और विथ का भी यूज हो सकता है। यदि विथ का यूज होगा एंग्री के साथ में तो आप इसके बाद में किसी व्यक्ति की बात करोगे, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे डिले लिखा हुआ है, डिले कोई व्यक्ति नहीं है, सिचुएशन बोल सकते हैं ना। तो एंग्री के साथ में जब एट, इसलिए हम यहाँ पे एट लिखेंगे, और जैसे एट लिखा इसका मतलब हम सिचुएशन की बात कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। या तो किसी वस्तु की बात कर सकते हैं। तो एंग्री के साथ में जब एट लिखोगे आप तो सिचुएशन या किसी वस्तु की बात कर लो। यदि एंग्री के साथ में विथ का यूज करोगे तो आप किसी व्यक्ति की बात करोगे, इस बात को ध्यान रखना। शब्द वही रहेगा एंग्री, इसके साथ में एट भी लग सकता है, विथ भी लग सकता है, क्लियर। और एंग्री का मतलब तो आपको पता है गुस्सा होना। तो ये बोल रहा है लड़का कि ही इज एंग्री एट द डिले, मतलब वो जो देरी हो रही है उससे परेशान हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। कौन गुस्सा हो रहा है, लड़का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33 वाला। द कंपनी प्रोवाइडेड अस ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट, मतलब क्या है, कंपनी जो है हमको प्रोवाइड करवा रही है क्या, जितने भी जरूरत वाले इक्विपमेंट है वो। अब बात यह है कि प्रोवाइडेड के साथ में क्या आएगा, तो प्रोवाइडेड के साथ में आएगा विथ। इसका मतलब क्या हुआ कि द कंपनी प्रोवाइडेड अस विथ ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट, मतलब हमको कंपनी सब कुछ प्रोवाइड करवा रही है, मतलब सप्लाई की बात कर रहा है। प्रोवाइड के साथ में विथ का यूज करोगे आप तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो जो सप्लाई हो रहा है ना उसकी बात हो रही है। तो यहां पे सप्लाइड जो जो हुआ है उसकी बात हो रही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रोवाइडेड के साथ में विथ का यूज होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन में। आगे बढ़ते हैं 34 वाला। आई एम नॉट फेमिलियर दिस सॉफ्टवेयर, मतलब मुझे पता नहीं है इस सॉफ्टवेयर के बारे में, पहले कभी मैं इस सॉफ्टवेयर पर काम नहीं किया है। तो फेमिलियर के साथ में क्या आएगा, फेमिलियर के साथ में विथ का यूज करोगे हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन में। ठीक है ना, और इसका मतलब क्या हो जाता है कि जब हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, ये किसी चीज से फेमिलियर हैं या नहीं है, तो उसके बारे में बताया जाना है, तो फेमिलियर के साथ में हमेशा विथ का यूज होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 वाला। दिस जॉब इज सुटेबल अ रिसेंट ग्रेजुएट, जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, जिसे अभी अभी ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है, उस व्यक्ति के लिए ये वाली जॉब है, और वही व्यक्ति सुटेबल हो सकता है। तो सुटेबल वर्ड के साथ में क्या आएगा, उसके साथ में हम फॉर का यूज करेंगे, और इसका मतलब क्या हो गया कि ये एप्रोप्रिएट व्यक्ति को ही दी जाएगी, या तो पर्पस है या तो पर्सन है उसको ही मिलेगी। तो सुटेबल के साथ में फॉर का यूज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जॉब सुटेबल है रिसेंट ग्रेजुएट के लिए, मतलब हर कोई नहीं इस जॉब में जा सकता है, जो व्यक्ति जैसे ग्रेजुएट हुआ है उसके लिए ही सुटेबल है। ठीक है ना, तो सुटेबल के साथ में फॉर का यूज होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में। बाय फॉर नाउ।